नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HN24 न्यूज़। फिलहाल मैं मौजूद हूं GI शांति देवी हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में आने की एक बहुत बड़ी वजह है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये हॉस्पिटल तीसरे नंबर पर है एक चीज़ के अंदर, यानी कि यहाँ पर एक सर्जरी हुई है जो अभी तक या तो हुई थी USA में या दूसरी कंट्रीज़ में हुई थी। अब आपके भारत में, वो भी हरियाणा के हिसार में, इस हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ी सर्जरी हुई है। बात कर लेते हैं उन डॉक्टर साहब के साथ जिन्होंने इस सर्जरी को किया, सक्सेसफुली किया। पूरी बात जान लेते हैं, वो पेशेंट से भी बात करेंगे। और सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बहुत बड़ी सर्जरी को जो है सक्सेसफुली आपने किया है। थोड़ा सा आप उसके बारे में ब्रीफ में बताएं, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम थी और आपको कैसे पता चला कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाली है लेकिन फिर भी यहाँ पर हो गई। और सुना है कि ये इंडिया में बहुत ही रेयर तरह की एक सर्जरी हुई थी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहूँगा। ये जो कैंसर था जिस पेशेंट को, ये एक बहुत ही नौजवान पेशेंट था। ये कैंसर एड्रिनल ग्रंथि का कैंसर था और ये विश्व का नॉन फंक्शनिंग एड्रिनल ट्यूमर सबसे बड़े साइज़ का है। ये तीसरे नंबर का नहीं है, ये पहले नंबर के सबसे बड़े साइज़ का है। ये जो मरीज़ है, ये मर्चेंट नेवी के इंटरव्यू में मेडिकल में इनको पता चला था कि इनके शरीर में ये इतनी बड़ी कैंसर की गांठ है जी। ये मरीज़ जब हमारे पास में आया तो फिर हम लोगों ने इनका वर्कअप करवाया। वर्कअप में हमको पता चला कि बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसकी वजह से इनको हल्का फुल्का दर्द रहता था। बाकी ये एक लो प्रकार का कैंसर था जो बढ़ता रहता है लेकिन सिम्टम्स नहीं आते हैं, वैसा है। शायद इसी वजह से पेशेंट को कभी नहीं पता चला कि उसके शरीर में ये 2.5 किलो का जो ग्लैंड है, जो कैंसर है, वो है। तो ये क्या अंदर ही अंदर जैसे मल्टीप्लाई होता जा रहा था, बाहर इसका नहीं पता चल पा रहा था पेशेंट को? बिल्कुल नहीं। पेशेंट को अगर आप बाहर से देखोगे तो वो हमारे जैसे एकदम फिट एंड फाइन था। अगर उस इंटरव्यू में उसका मेडिकल नहीं होता तो हो सकता था कि शायद सारी ज़िंदगी भर उसको पता भी नहीं चलता और एक दिन वो सीधा इमरजेंसी में लैंड होता। कैंसर की गांठ अल्टीमेटली फट जाती है जी। वैसे आने के बाद में जब हम लोगों ने CT स्कैन किया, वर्कअप किया, तो हमको पता चला कि इनके शरीर में प्लेटलेट और WBC काउंट जो हमारे ब्लड में जो होते हैं वो बहुत ही कम है। और इस कंडीशन में मरीज़ का ऑपरेशन का डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल था। प्लेटलेट काउंट लगभग 55,000 ही था। हम लोगों ने फिर पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी और डॉक्टर कपिल और डॉक्टर जतिन, हम लोगों की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम बैठी और फिर हम लोगों ने सर्जरी के लिए डिसीज़न लिया इसका। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया ये भी एक कैंसर था। कैंसर मोस्टली जैसे हमने सुना है कि यहाँ गले में हो जाती है, इसोफेगस में हो जाती है, लेडीज़ को ब्रेस्ट में हो जाती है। तो ये जो बता रहे थे, ये नॉर्मली होती है या नहीं होती है पेशेंट्स के अंदर, या ये कैसा केस था? ये फर्स्ट केस था या कैसे था? बिल्कुल। एड्रिनल ग्लैंड के जो कैंसर्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ही रेयर प्रकार के ग्लैंड होते हैं। अगर आप लिटरेचर में इनका रेट देखेंगे तो ये लेस देन 0.04% इनका इंसिडेंस है आम जनता के अंदर। तो इसका एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि बीमारी बहुत ही कम होती है, बट ये होते हैं, ऐसा है। नॉर्मली ये ऐसे ही डिटेक्ट होते हैं जैसे इस मरीज़ में किसी मेडिकल फिटनेस में पता चल गया है। ये दूसरी तरह का एक ट्यूमर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, मरीज़ का पसीना ज़्यादा आता है, जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। वो फंक्शनिंग ट्यूमर होता है। ये वाला इस मरीज़ के केस में नॉन फंक्शनिंग ट्यूमर। डॉक्टर साहब, क्या इसमें पेन नहीं होता पेशेंट को जब ये हो रहा होता है, ये ट्यूमर बढ़ रहा होता है? कोई किसी तरह का पेन नहीं होता बॉडी में? नॉर्मली पेशेंट को हल्का फुल्का पेन होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसको भारीपन बहुत ज़्यादा लगता है पेशेंट को, जैसे हमारे मरीज़ को भी बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा था, वैसा था। तो डॉक्टर साहब, GI शांति देवी के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं इस ट्यूमर को बाहर निकालना? ट्यूमर को ऑपरेट करने का डिसीज़न अपने आप में बहुत बड़ा था क्योंकि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट इतना ज़्यादा कम था कि ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लीडिंग इस हद तक होते हैं कि कई बार ऑपरेशन टेबल में ही पेशेंट की जान चली जाती है क्योंकि ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं इनकी सप्लाई सीधा शरीर की जो सबसे बड़ी वेसल्स होती है, इन्फीरियर वेना कावा जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से होती है। पर बीमारी है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जैसा कि हमने बताया कि ये एक सक्सेसफुल सर्जरी रही और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी रही है। इस हद तक अच्छा रिस्पांस था कि पेशेंट को हमने 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी कर दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं GI शांति देवी हॉस्पिटल में और कौन से सेगमेंट हैं जहां पर, यानी कि जैसे आपने गैस्ट्रो का बताया है, लीवर ट्रांसप्लांट का भी हमने यहाँ सुना है, इसके अलावा और कौन कौन से डॉक्टर्स यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं?
ये बेसिकली गैस्ट्रो का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे डॉक्टर कपिल जैन जो है वो मेडिकल गैस्ट्रो का विंग संभालते हैं। मैं सर्जिकल गैस्ट्रो का हेड हूँ। मेरे साथ डॉक्टर जतिन है, हम दोनों सर्जन्स हैं यहाँ पे। अभी हम लोग कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, यूरोलॉजी ये सारे डिपार्टमेंट्स मल्टी स्पेशलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 24/7 इन हाउस रेडियोलॉजी है, लैब्स हैं, ये सारी सुविधाएं। अगर कोई कैंसर का पेशेंट आता है और बिल्कुल लास्ट स्टेज है, तो अभी भी कई ये मिथ सुनने में आता है कि भाई हिसार को छोड़ करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं लोग, जैसे मेडिसिटी गुड़गांव में या दिल्ली में या बेंगलोर में कहीं बाहर। तो क्या अगर कैंसर का सीरियस से सीरियस पेशेंट भी अगर मिलता है तो यहाँ डिटेक्ट और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सकता है इजीली? बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में मरीज़ को इलाज के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत पड़ती है। जी। नॉर्मली सारे तरह के कैंसर्स हिसार में ही ट्रीट हो सकते हैं। कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक पूरी टीम लगती है, एक सर्जन लगता है, एक मेडिकल पर्सन लगता है, एक रेडिएशन वाला बंदा लगता है और एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लगता है। सारी ही चीज़ें हिसार में अवेलेबल हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर सर्जरीज कैंसर की ही होती है, जीआई कैंसर्स की ही होती हैं। थोड़ा जीआई के बारे में बताएं। जीआई स्टैंड फॉर गैस्ट्रो। गैस्ट्रो के अंदर जो हम ये खाना खाते हैं, ये फूड पाइप होती है हमारी, फिर उसके बाद पेट आता है, सभी आती है। इसके अलावा खाने को पचाने के लिए एक लिवर होता है, लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर होता है, पैंक्रियाज होता है। ये सारी बीमारियां जीआई करके कलेक्टिवली बोली जाती है। हम लोग आने वाले टाइम में अभी लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा रहे हैं। ओके सर, आपका एक बार इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। मेरा नाम डॉक्टर सेज़र अली है। मैंने मेरा MBBS BJMC अहमदाबाद से किया है। मैंने जनरल सर्जरी मुंबई से किया है और मैंने सुपर स्पेशलाइजेशन मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल तमिलनाडु से किया है। लास्ट 6 मंथ से मैं लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर रहा हूँ आकाश हॉस्पिटल द्वारका में। अभी मैं यहाँ पे डॉक्टर कपिल जैन के साथ इन हाउस 24/7 परमानेंटली आ गया हूँ। हम लोग GI सर्जरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं जी। और हमारा नेक्स्ट विज़न जो है लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ है। आपको कैसे पता चला था कि आपको कोई परेशानी है, कैंसर है या मतलब कुछ भी? जॉब करता हूँ मर्चेंट नेवी में, तो मैं नॉर्मली टेस्ट के लिए गया था। सिर्फ में ज्वाइन करने वाला था, उससे पहले मेडिकल होता है। तो उन्होंने मेडिकल डिटेक्ट किया तो उन्होंने 16 सेंटीमीटर की ऐसे बोल दिया, नॉर्मल एक लैंप बना हुआ है तुम्हारे, तो चेक करा लो। फिर मैंने इधर आके पहले हिसार डॉक्टर पारिक के पास चेक करवाया था। उनने फिर मेरे को इधर डॉक्टर कपिल जैन और आधार हॉस्पिटल का नाम लिया था। फिर मैं इधर आया तो फिर मैं एक बार सोचा कि एम्स में भी जाके चेक कराना चाहिए, तो मैं झज्जर एम्स में भी गया था उसको चेक कराने के लिए। तो झज्जर एम्स वालों का प्रोसेस लॉन्ग टाइम का था, 6 महीने 7 महीने सर्जरी में लगाते हुए। तो फिर मैं वापस इधर ही आके सर्जरी का डिसाइड किया। एम्स में जाने के बाद आपको निराशा हाथ लगी, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो फिर आपको इनके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे आया? कॉन्फिडेंस, मैं ये सोच रहा था कि मेरे को ज्वाइन भी करना है जल्दी रिकवर होके। तो मैं डॉक्टर से बात की थी, सब कंसल्ट किया था कि कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में और कितना इसमें रिस्क है, वो सब फैमिली को भी बताया। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जल्दी रिकवर कर जाओगे और मैं यहाँ, फिर मेरे को अच्छा लगा तो मैं इधर। आपके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स का बिहेवियर और कोऑपरेशन आपके साथ कैसा रहा? एक्सीलेंट था। आपने कहा कि जॉब के दौरान आपको इसके बारे में पता चला कि इससे पहले कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे जिसके दौरान आपको शक हुआ हो कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो दिक्कत दे रहा हो? नहीं, बस एक साइड भारी फील होता था और मेरा लगभग हर बार मेडिकल होता है। मुझे 5 साल हो गए आज मर्चेंट नेवी में जॉब करते हुए, तो उनने पहले कभी नहीं बताया। इस बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, बाकी नॉर्मल मेडिकल कर देते थे वो, तो अल्ट्रासाउंड में वो इस बार पकड़ में आ गया और मर्चेंट नेवी वालों ने ही बोला पहले ये लैंप टेस्ट करवाओ फिर हम ज्वाइन करवाएंगे। तो फिर मैंने इधर आके CT स्कैन करवाया तो वो रियल में पता चला कि कुछ है अंदर। और उन्होंने क्या बताया था कि छोटी सी गांठ है या क्या? नहीं, 16 सेंटीमीटर का लैंप ही बताया था उन्होंने। बताया था, तो उस वक्त डर नहीं लगा अचानक से सुना कि मेरे साथ इतना बड़ा कुछ अंदर चल रहा है, आप यहाँ पर पहुंचे? नहीं, तब तक तो डर नहीं लगा था, लेकिन सर्जरी के पहले थोड़ा डर लगा था। मीनवाइल आपकी जो फैमिली है उनका क्या रिएक्शन रहा? वो डॉक्टर्स पर कितना ट्रस्ट कर पा रहे थे, वो हम जानना चाहेंगे। फैमिली का भी ट्रस्ट बहुत था डॉक्टर पे, और फैमिली वालों ने बोला, मैं डर गया था क्योंकि किडनी निकलने के बाद जॉब भी जाती मेरी, और सब तो फैमिली वालों को ट्रस्ट था कि डॉक्टर अच्छे हैं, तो
इधर कराने का सर्जरी बेटर रहेगा। ओके, एक मैसेज उन व्यूवर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कैंसर डिटेक्ट हो जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि सोचते यही हैं कि भाई कैंसर है तो मौत है सीधी, तो उन लोगों को, उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे? पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं। कैंसर जैसा आपने बताया एक ड्रेडफुल डिजीज़ है। कैंसर किस स्टेज पे डिटेक्ट होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, पर आज के टाइम पे करंट मेडिकेशंस, करंट मेडिसिन में कैंसर का इलाज पूरी तरह से अवेलेबल है। चाहे वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो यानी पूरा इलाज हो, चाहे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, चाहे पैलेटिव हो, तो मरीज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ, इस कंट्री के इस पार्ट में मैंने देखा है कि कैंसर्स का इंसिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, मे बी धूम्रपान की वजह से या अल्कोहल की वजह से, बट हर चीज़ का इलाज है, हमको रेगुलरली स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है। रेगुलरली स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो ये हैं डॉक्टर सेजर अली, जिन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली एक बहुत बड़े ट्यूमर को निकाल फेंका है बाहर, और वो जो पेशेंट था उसकी उम्र मात्र 18-19 साल बताई गई है, और ये डिटेक्ट हुआ था उसके मेडिकल के टाइम, जब मेडिकल उसका हो रहा था, वो भर्ती होने जा रहा था। दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहूँगा आप इनको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ये नॉलेज जो है और ज़्यादा आगे तक डिलीवर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपके आस पड़ोस में कहीं भी आपको पता चलता है कि इस प्रकार का कोई पेशेंट है जो कैंसर के जो सेल्स उसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो आप जीआई शांति देवी हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करें। इसका एड्रेस जो है आप नीचे लिंक में देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।